का एक माहौल बनाने के लिए, और जो हमारे मेहमान या बस्ती वाले इधर आधर घूम रहे हैं या अपने घरों पर सो गए हैं, लेट गए हैं, उनसे गुजारिश करने के लिए ताकि वो बहुत जल्द अपनी आरामगाहों को छोड़कर इस जलसागाह में तशरीफ़ लाएं। बड़ी मोहब्बतों के साथ, बड़ी मेहनतों के साथ मेरे मुहब्बे गिरामी आले जनाब मौलाना अब्दुल क़य्यूम साहब ने इस प्रोग्राम को सजाया रचाया है। और ये किसी दुनियादार की महफ़िल नहीं, ये मदीने के ताजदार की महफ़िल है। तो इंशाअल्लाह, क्योंकि जहाँ ज़िक्र रसूल होता है वहाँ रहमतों का नुज़ूल होता है। सोते तो आप हजरात रोज़ाना हैं, लेकिन आज इश्क़ नबी में जाग कर सोना बनाने की रात है। तो हजरात, अब देखिए, आप हजरात बार बार ऐलान की ज़रूरत ना समझें। जो मेहमान हजरात आए हुए हैं उनसे भी गुजारिश है, और बस्ती वाले हजरात से भी, कि तमामी हजरात बहुत जल्द जलसागाह में तशरीफ़ लाएँ। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि व कफ़ा व सलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा, अम्मा बअद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वल्लज़ीना यबीतूना लिरब्बिहिम सुज्जदन व क़ियामा। सुभान अल्लाह। आमनतु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल मौलानल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीन व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। बादए तौहीद की मत वालों, शमे रिसालत के परवानों, औलियाए उम्मत के जानिसारों, आइए हम और आप सबसे पहले आफ्ताबे रिसालत, महताबे नबुव्वत, कौनैन की जीनत, साहिबे शरीयत, मालिके जन्नत, दो जहां में सबसे अनोखे सबसे प्यारे, आम नाबी के दुलारे, बेकसों के कस, बेबसों के बस, रहमते आलम, सरबरे आलम, गुम्बदे खिजरा में आराम फरमाने वाले आका वो दाता, टूटी हुई हड्डियों को लुआबे दहन से जोड़ देने वाले आका, नाइबे परवरदिगार, क़ल्ब आदम की पहली फसले बहार। आइए प्यारे महबूब नबी की बारगाह में रस्मन ही नहीं बल्कि अक़ीदत व मुहब्बत के साथ, दिल की गहराइयों के साथ एक मर्तबा मचल कर दुरूद पाक नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, शायर हिंदुस्तान कारी गुलाम मुर्तज़ा साहब क़िबला, शायर हिंदुस्तान कारी गुलाम मुर्तज़ा साहब क़िबला रामपुरी। नारे तकबीर, नारे रिसालत। अच्छे शायर अल्हम्दुलिल्लाह मिंबर रसूल पर तशरीफ़ ला चुके हैं। जिन जिन उलमा इकराम को मदू किया था वो तमामी हजरात मिंबर रसूल पर तशरीफ़ ला चुके हैं। सिर्फ मुफ्ती साहब आरामगाह में हैं, बाकी तमाम लोग आ चुके हैं। आप हजरात जो इधर उधर हैं बहुत जल्द आ जाएं। देखिए, इंशाअल्लाह स्टेज की जीनत और बढ़ी। एक शायर हिंदुस्तान आली जनाब हाफिज़ वक़ारी मौलाना ग़ुलाम मुर्तज़ा साहब, जो इनकी शोहरत के डंके अपने अमरोहा ज़िले में नहीं बल्कि पूरे हिंदुस्तान में बसते हैं। इंशाअल्लाह आप आज बहुत अच्छे अच्छे शायरों को सिमात फरमाएंगे और बहुत अच्छे खिताब भी आप हज़रात सिमात फरमाएंगे। एक मर्तबा मचल करके या रसूल अल्लाह, या रसूलल्लाह के नारे से हम सबको प्यार है, जिसने यह नारा लगाया उसका बेड़ा पार है। करती रहती है सदा दरे अक़दस का तवाफ़, करती रहती है सदा दरे अक़दस का तवाफ़, हम तेरी प्यारी अदा बादे सबा जानते हैं।
और दोस्तों भीख शुजाअत की हजरत अली से मांगो। दोस्तों भीख शुजाअत की हजरत अली से मांगो। फतेह खैबर का हुनर शेरे खुदा जानते हैं। और वो तो है आलिमे माकाना यकू ए नजदी, वो तो है आलिमे माकाना यकू ए नजदी, कितने असरार गुलामानी रजा जानते हैं। और ये शेर अकीदे का है कि जब से मालूम हुई हमें माँ के कदम की अजमत, जब से मालूम हुई हमें माँ के कदम की अजमत, हम ये कह सकते हैं कि हम जन्नत का पता जानते हैं। और हजरात, बज़्म नबी को खूब सजाया है आपने, ईमान का ये चराग जलाया है आपने, और रहमत बरस रही है जो महफिल पे चार सू, उस शाक़े शाहिदी को बुलाया है आपने। फिर ये कह दूं तो बेजा न होगा, कैफ व मस्ती सुरूर बरसेगा, आज इस महफिल में नूर बरसेगा। दामने दिल को साफ करना है लोगों, क्योंकि आज मौसम जरूर बरसेगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। यहाँ अल्लाह बहुत की अच्छा रहमत की बरसात हो रही है। वाह वाह, बेशक क्या बेशक। देर हो गई कहिए सवालो जवाब में, वाह, क्या वाह, देर हो गई कहिए सवालो जवाब में, बेशक। नामे नबी लिखा हो गर दिल की किताब, क्या बात है, जिंदाबाद। नामे नबी लिखा हो गर दिल की किताब में। और खैरात दे गया, खैरात दे गया उसे गेसवे रसूल, वरना महक कहाँ थी चमन के गुलाब में। क्या बात है। और मैं तो यूं ही कहूंगा कि सरकार से वाबस्ता जो इंसान नहीं, सरकार से वाबस्ता जो इंसान नहीं, वो लाख पढ़े कलमा फिर भी मुसलमान नहीं। और जिस दिल में नहीं इश्क़े शहंशाहे मदीना, जिस दिल में नहीं इश्क़े शहंशाहे मदीना, मुर्दा है वो दिल उसमें कोई जान नहीं। ऐज़ाने मिल्लत इस्लामिया, देखिए हम नबी की महफिल को सजाए बैठे हैं और आपने स्टेज पर देखा, आपकी निगाहों के सामने एक से एक जलील कदर आलिम दीन आपकी निगाहों के सामने है। मैं किस किस का नाम लूं, किस किस को छोड़ दूं, जो जर्रा जिस जगह है वहीं आफताब है। इंशाअल्लाह स्टेज की जीनत बढ़ चुकी है। हमारे जो मेहमान, जिन लोगों को दावत दी गई थी, वो इंशाअल्लाह पहुंच चुके हैं। जो मैन खतीब हैं, कुछ ही देर के बाद इंशाअल्लाह हजरत भी तशरीफ ले आएंगे। तो हजरात, किसी शायर ने क्या खूब कहा है, पलकों पे लिए हसरते दीदार गई है, रोजे पे तेरे नरगिसे बीमार गई है, लगता है मेरे फिक्रो तसव्वुर के नगर में, बुढ़िया कोई फिर मिस्र के बाजार गई है। हजरात, इस बात से अपनी बात शुरू कर देना चाहता हूँ कि मिस्र के बाजार का नाम आपने सुना होगा, जहाँ अल्लाह के पैगंबर हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम की नीलामी होने वाली थी। अल्लाह के पैगंबर यूसुफ अलैहिस्सलाम बाजार मिस्र में बिकने वाले हैं। आपको खरीदने के लिए बड़े बड़े दौलत वाले, पैसे वाले, अपने वक्त के लीडर बाजार मिस्र में पहुंच जाते हैं। लेकिन दाने मिल्लत इस्लामिया, एक ज़ईफ़ा औरत, एक बूढ़ी औरत, जिसके पास दौलत नहीं, जिसके पास माल का अंबार नहीं, जो चरखा काता करती थी, चंद सूत की अटिये ली और लेने के बाद अल्लाह के पैगंबर यूसुफ अलैहिस्सलाम की मोहब्बत में बाजार मिस्र की तरफ चलने लगी। किसी ने पूछा, ए ज़ईफ़ा, इतनी तेज तेज कदम उठाकर कहाँ जा रही हो? तो ज़ईफ़ा ने जवाब दिया, ऐ सवाल करने वाले, क्या तुझे मालूम नहीं आज अल्लाह के पैगंबर यूसुफ अलैहिस्सलाम की नीलामी होने वाली है, मैं उन्हें खरीदने के लिए जा रही हूँ। तो पूछने वाले ने कहा, ऐ ज़ईफ़ा, उस जगह पर बाजार मिस्र में तो अपने वक्त के लीडर, पैसे वाले, दौलत वाले वहां मौजूद हैं, लेकिन तुम वहां जाकर क्या करोगी? तो ज़ईफ़ा ने जवाब दिया, ऐ सवाल करने वाले, मैं जानती हूं वहां पर बड़े पैसे वाले, दौलत वाले, रईसमंद लोग बाजार मिस्र में मौजूद हैं, लेकिन मैं एक शौक लेकर
एक जज्बा लेकर, एक मोहब्बत लेकर बाजारे मिस्र में जा रही हूं। सवाल करने वाले ने पूछा, ए ज़ईफ़ा ये बताओ क्या मोहब्बत लेकर जा रही हो, क्या शौक लेकर जा रही हो? तो ज़ईफ़ा ने जवाब दिया, मैं जानती हूँ वहां मैं यूसुफ अलैहिस्सलाम को खरीद नहीं सकती हूँ, क्योंकि मेरे पास इतनी दौलत नहीं है, मेरे पास इतना रुपया पैसा नहीं है, लेकिन ये मेरे दिल के अंदर मोहब्बत है। मैं जरूर जानती हूँ जब कल मैदाने महशर होगा, मैदाने महशर में यूसुफ अलैहिस्सलाम के, हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के खरीदारों के रजिस्टर को खोला जाएगा, उनके नामों को पुकारा जाएगा, तो उन खरीदारों में मेरा भी नाम आ जाएगा। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, अज़मत मुस्तफ़ा, सुभान अल्लाह। पैदाने मिलत इस्लामी, आज हम उस नबी की महफिल सजाए बैठे हैं जिस नबी के दर से सिद्दीक़ अकबर को सदाकत मिली है, फारूक आजम को अदालत मिली है, उस्मान गनी को सखावत मिली है, मौला अली को शुजात मिली है। तो पता ये चलता है कि अगर दौलत मिलती है तो नबी के दर से मिलती है, इज्जत मिलती है तो नबी की चौखट से मिलती है, शौहरत मिलती है तो नबी की चौखट से मिलती है, हर चीज नबी की चौखट से मिलती है। तो ईज़ाने मिलत इस्लामिया इमाम अहमद रजा, हमारे रजा तुम्हारे रजा सबके रजा, बरेली की धरती से पुकार कर कहने लगे, चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, मेरा दिल भी चमका और चमकाने वाले, तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह, मेरे चश्मे आलम से छुप जाने वाले। ईज़ाने मिलत इस्लामिया जब आला हजरत ने ये शेर कहा, एक बदअकीदे के पेट में दर्द उठना शुरू हो गया, कहने लगा कि आपके आला हजरत ने बगैर देखे कसम खा ली, यकीन की हद हो गई, बगैर देखे कसम नहीं खानी चाहिए। हमने कहा हो सकता है आला हजरत ने नबी का दीदार कर लिया हो, हमारा यकीन है कि नबी का दीदार हुआ हो, तभी आला हजरत ने फरमाया हो कि तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह। उसने कहा मैं नहीं मानता। इत्तफाक से एक सामने दरख्त खड़ा हुआ था, काफी मुअम्बर पुराना दरख्त था, मैंने मिसाल देकर समझा, ये बताइए सामने क्या है? उसने जवाब दिया ये दरख्त है, पेड़ है। तो मैंने पूछा ये बता इसकी जड़ जमीन के अंदर है या ऊपर है? उसने कहा पेड़ की जड़ जमीन के अंदर होती है। मैंने पूछा ये बता कि इसकी जड़ जिंदा है या मुर्दा है? उसने कहा कि इस पेड़ की जड़ जिंदा है। मैंने हो सकता है पुराना दरख्त है, सड़ गई हो, गल गई हो, मुर्दा हो गई हो, लेकिन उसने कहा नहीं नहीं, जहां तक इस पेड़ की जड़ का मामला है मेरा यकीन कहता, उस बदअकीदे ने कहा मेरा यकीन कहता है, मेरा ईमान कहता है इस पेड़ की जड़ जमीन के अंदर जिंदा है। मैंने कहा नहीं, कैसे कैसे मानूं? उसने कहा कि अगर पेड़ की जड़ जिंदा नहीं होती, शादाबी होती नहीं, पत्ते हरे होते नहीं, फूल खिलते नहीं, फल लगते नहीं, टहनियां लचकती नहीं। मैंने कहा कि पेड़ की जड़ जमीन के अंदर है और तूने अभी कहा बगैर देखे कसम नहीं खानी चाहिए, फिर तू क्यों यकीन के साथ कह रहा है? तूने क्या जमीन के अंदर जड़ को देख लिया है? उसने कहा नहीं नहीं मौलाना साहब, मेरा यकीन है, मैं जानता हूं इस पेड़ की हरियाली बता रही है, पेड़ की जड़ जमीन के अंदर जिंदा है, इसकी टहनियां लचकती बता रही हैं, पेड़ की जड़ जमीन के अंदर जिंदा है। उसने कहा ए मौलाना साहब, इसके फूल खिलते बता रहे, पेड़ की जड़ जिंदा है। मैंने कहा तेरे सवाल का जवाब तुझी ही से मिल गया। जब पेड़ की जड़ जिंदा है, जिसकी वजह से शादाबी नजर आ रही है, हरियाली नजर आ रही है, पत्ते हरे नजर आ रहे हैं, कलियां खिलती नजर आ रही हैं, फूल खिलते नजर आ रहे हैं, फल लगते नजर आ रहे हैं, तो समझ ले जब पेड़ की जड़ जमीन के अंदर जिंदा है, इसकी वजह से ये सारा पेड़ हरा और भरा है। तो मेरे नबी के गुलाम का, मुझ चीज का ईमान कहता है जब पेड़ की जड़ जमीन के अंदर जिंदा है तो पेड़ के ऊपर शादाबी नजर आ रही है, तो समझ ले कायनात की जड़ मदीने के अंदर जिंदा है। अगर
अगर नबी जिंदा नहीं होते चांद चमकता नहीं, नबी जिंदा नहीं होते सूरज किरणें दिखाता नहीं, अगर नबी जिंदा नहीं होते सितारे झिलमिलाते नहीं, अगर नबी जिंदा नहीं होते आसमान का शामियाना होता नहीं, जमीन का फर्श होता नहीं, यहाँ तक के कायनात का कोई जर्रा होता नहीं। इसीलिए हमारे रजा, तुम्हारे रजा, सबके रजा, अहमद रजा बरेली की धरती से पुकार कर कहते हैं, वो जो न थे तो कुछ न था, वो जो न थे तो कुछ न था, वो जो न हो तो कुछ न हो, जान है वो जहान की, जान है तो जहान है। क्या बात है, जिंदाबाद। हमारे नबी जिंदा हैं तो आज दुनिया के अंदर नबी के नाम लेने वाले जिंदा हैं। तो हज़रात इंशाअल्लाह चंद मिनट के लिए मैं हाजिर आ गया था, लेकिन यही कहूंगा, न दौलत न अज़मत न शोहरत काम आएगी, हश्र में रसूलुल्लाह की मोहब्बत काम आएगी। चश्मे उल्फत से दूर देखेंगे हम, मदीना जरूर देखेंगे, कोई देखे या ना देखे हश्र में हमें हमारे हुजूर देखेंगे। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।